Good morning, children. Hope you are all fine. Today we will learn adverb. But before that, we will understand what is व्याकरण. बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, लेकिन क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है. व्याकरण क्या है, इसका क्या महत्व है? तो बच्चों, व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को शुद्ध और सुंदर रूप देते हैं और भाषा में आई हुई अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं. आइए व्याकरण में सबसे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानेंगे. उसके बाद क्रिया विशेषण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे. आइए बच्चों, व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे. संज्ञा इज नाउन. इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे आपके चित्र में सामने क्या क्या नजर आ रहा है? चित्र में आपको सामने क्या है? पेड़ है, आम है, लड़की है, लड़का है, फूल है, बादल है, सूरज है, और क्या, नीचे भी शायद घास भी है. ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है. किसी भी कोई भी नाम बच्चों क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी चीज का भी नाम हो. आइए बच्चों, अब सर्वनाम के बारे में जानें. सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं. सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे यह, वह, तुम, उसका, इसका, उनका आदि. अब आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. उनको मैं पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है. सबसे पहले हमारे पास है, रमेश डाकिया है, वह पत्र बांटता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है. रमेश क्या है? संज्ञा है. और नेक्स्ट वाक्य में जो है वो उसका दिया है उन्होंने, वह पत्र बांटता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है. वह और उसका, इसमें क्या है? सर्वनाम है. यहाँ पर संज्ञा का बार बार यूज ना करके हमने सर्वनाम लगाए हैं. तो जो एक वाक्य हम और ले लेते हैं. वो है, अनुभव साइकिल पर जा रहा है, उसे स्कूल जल्दी पहुंचना है, उसका स्कूल घर से दूर है. यहाँ पर भी संज्ञा के स्थान पर दो सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं. उसमें है उसे और उसका. तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. आइए बच्चों, अब एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं. व्हाट इज एडजेक्टिव? द वर्ड which describe the quality of noun or pronoun is called adjective. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जैसे जापानी गुड़िया, मोटा लड़का, लाल गुलाब, काली बिल्ली. हमारा पहला चित्र है जापानी गुड़िया. गुड़िया इज अ संज्ञा, गुड़िया संज्ञा है और जापानी उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है. दूसरा चित्र है मोटा लड़का. लड़का नाउन है और उसकी जो विशेषता है, क्वालिटी है, वो मोटा है. तो मोटा क्या है? उसकी विशेषता है. और लाल गुलाब, गुलाब नाउन है और उसकी क्वालिटी रेड कलर है, लाल है उसकी क्वालिटी. ऐसे ही काली बिल्ली, बिल्ली इज अ संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है? बिल्ली की क्वालिटी, वो काले रंग की है. आइए बच्चों, अब वर्ब पढ़ते हैं, यानी कि क्रिया. जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं. जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना, पकाना, नहाना और साइकिल चलाना,
जो भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जो भी इस तरह के शब्द हैं, वो जब किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि ये एक्शन वर्ड हैं और कोई काम हो रहा है। तो हमें इनसे हम पता लगा लेते हैं कि ये काम हो रहा है और वो वर्ब है और वो क्रिया है। जैसे ये है, बच्चा रोता है, तो इसमें क्या है? रोना। रो रहा है मतलब ये काम चल रहा है, रोने वाला। बच्चा हंस रहा है, यानी क्या चल रहा है? हंस रहा है, यानी ये काम हंसना, वो अभी हंस रहा है। ये है जो है, ये इज, यानी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। लेकिन आपको क्या अभी देखना है? रोना, हंसना, और क्या है? वैभव सो रहा है, तो सो रहा है यानी सोने की प्रक्रिया चल रही है। अंकिता दौड़ रही है, दौड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ये जो जो भी शब्द जिनसे आपको ये पता लगे कि एक्शन हो रहा है, वो क्रिया कहलाते हैं, यानी वो वर्ब कहलाते हैं। ये सब हमारा रिवीजन था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास थर्ड में भी आपने पढ़ा होगा और उसी को रिवाइज किया गया है। और हमारा आज का टॉपिक है, आज जो आप पढ़ने जा रही हैं वो है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो हम आज अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा था? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हम अब क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का अर्थ है काम, और विशेषण उसकी विशेषता, मतलब काम की क्या विशेषता है, जो भी काम हो रहा है उसकी विशेषता क्या है। ऐसे इंग्लिश में भी एडवर्ब है। एड मीन्स प्रचार करना, और वर्ब मीन्स काम, किसी भी काम का एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करना। ये इसको एडवर्ब का भी यही मीनिंग है। तो हमारा क्या विशेषता, क्या डेफिनेशन है इसकी परिभाषा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, इसमें क्या है? खरगोश तो संज्ञा है, लेकिन क्रिया क्या है? दौड़ना। इसे पहले बताया था मैंने। और कैसे दौड़ता है खरगोश? कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य है हमारा, सबीना सुंदर लिखती है। अब लिखती, हमने पहले क्रिया, हमें क्रिया विशेषण पढ़ने हैं तो हमें क्रिया देखना है। लिखती है, कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो क्या बताइए इसने हमें? क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए तेज और सुंदर यहां पर क्रिया विशेषण हुआ। आइए बच्चों, एक कहानी के माध्यम से क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे दो मित्र थे, एक दिल्ली गया, दूसरा उससे पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? दोनों की मित्र की आपस में बातचीत है। पहले मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, कहाँ हो? उसने जवाब दिया, दिल्ली में। कब पहुंचे? सुबह पहुंचा। कैसे पहुंचे? ट्रेन से। कितने दिन रुकोगे? 4 दिन। यहाँ कौन कौन से शब्द आए? कहाँ, कब, कैसे, कितने। जहाँ पर हम कोई सवाल किसी से पूछते हैं और ये शब्द आते हैं, कहाँ, कब, कैसे, कितने, तो ये भी, इनसे भी हम क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ हो, है ना? ये काम का मतलब कहाँ हो, और ये काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। तो इन 4 शब्दों की सहायता से भी हम अपने शब्दों को पहचान सकते हैं। जैसे इसमें कहाँ है, कहाँ मतलब इधर उधर हो, दूर हो, पास हो, सामने, नीचे। कब? प्रतिदिन, आज, कल, तुरंत। कैसे? धीरे धीरे, तेज, अचानक। कितना? अधिक, कुछ, थोड़ा, इतना, आदि। तो ये शब्द जो होते हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम क्रिया विशेषण को पहचानेंगे और आगे हम क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, अब कुछ वाक्य पढ़कर प्रश्न करते हैं। तुम वहां जाकर बैठो। कहाँ बैठो? वहां। वहां क्या है? क्रिया विशेषण।
वो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। राहुल बहुत पढ़ता है। सवाल क्या है? कितना पढ़ता है? कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। तो बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण। मैं आज स्कूल गई थी। कब गई थी? आज। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण आज। यानी प्रश्नों के माध्यम से कहाँ बैठोगे? वहाँ। कैसे चलता है? धीरे धीरे। कितना पढ़ता है? बहुत। स्कूल कब गई थी? आज। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या क्या हो गए? वहाँ, धीरे धीरे, बहुत, आज। ये हमारे क्रिया विशेषण हैं। नाउ ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। आइए बच्चों, अब नोटबुक में हम क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके वाक्य लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दूं। ये नोटबुक में ही लिखना है आप लोगों को। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तेज, धीरे धीरे, अधिक, अचानक, थोड़ा, बहुत, दूर, पास, यहाँ, वहाँ आदि। और एग्जाम्पल आगे हैं, इसमें दी गई हैं 4 और। घोड़ा, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण। माता जी अभी आई हैं, अभी क्रिया विशेषण। सबीना सुंदर लिखती है, सुंदर क्रिया विशेषण। आप यहाँ बैठिए, यहाँ इस क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में तेज, अभी, सुंदर और क्रिया विशेषण हैं और यहाँ क्रिया विशेषण है। अब आगे हम वाक्यों में के नीचे आगे हम और वाक्य लिखेंगे और क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करेंगे। आइए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। अंडरलाइन एडवर्ब। हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनमें पढ़कर क्रिया विशेषण पहचान कर और उसके नीचे हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन। रमेश बहुत पढ़ता है। बहुत। कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे। गीता बहुत गाती है। मधुर। गीता मधुर गाती है। मधुर। पिताजी अंदर चले गए। अंदर। चिड़िया ऊपर बैठी है। ऊपर। राहुल तेज भागता है। तेज। आगे भी ये हैं वाक्य। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बाहर। रवि कल जाएगा। कल। सुमित अधिक बोलता है। अधिक। वो थोड़ा ही चल सकी। थोड़ा। वो बच्चा बहुत रोता है। बहुत। चोर चुपचाप निकल गया। चुपचाप। बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ो। ध्यानपूर्वक। माता जी अभी आई हैं। अभी। स्कूल के पास पेड़ है। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे ये क्रिया विशेषण हैं। इनको अब आप अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। पहले डेफिनेशन लिखिए और उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, फिर इन वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिए। और क्रिया और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस भी करती रहिएगा। धन्यवाद।